देखो सर, अडानी ग्रुप जो है काफ़ी अधिग्रहण करता है, चाहे उसका अडानी पावर हो, अंबुजा सीमेंट हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, जितनी भी कंपनियां, अडानी एंटरप्राइजेज हो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ओला को आप देख रहे हैं कि वो बाजार भाग रहा है इसलिए भाग गया, तो ये गलत है। वो एक्चुअल में ओला आज भागा है। और इतनी लंबी वीडियो मैं हर बार बनाऊँ या छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल दिए हैं। इसको चाहे आप अलग अलग करके देख सकते हैं, काट काट कर भी देख सकते हैं। ओला की रणनीतियाँ मैंने आपको बेखूबी समझाई है। आज 3 रुपये भाग गया, मैं फिर कह रहा हूँ मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। इससे आपको समझना है कि अगर युद्ध समाप्ति की ओर चला गया तो एक नया युद्ध छिड़ जाएगा, जहां पर उससे बड़ा संकट आपके सामने आएगा। क्यों? क्योंकि फिर अमेरिका फर्म है, उसको लग रहा है कि इन कंपनियों के अंदर करीब कुल मिलाकर 80% तक के तेजी के संकेत दिख सकते हैं, और इसे युद्ध को ख़त्म करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, या वो फिर कुछ रात को हमारे सामने कुछ एक अलग सा बम फेंक दें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज कई टॉपिक में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प क्या अलग रुख अपना रहे हैं नाटो के प्रति, और ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर नाटो से बाहर डोनाल्ड ट्रम्प गंभीरता से विचार कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, तो अन्य देश जो नाटो के अंदर हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। मान लो अगर ये युद्ध ख़त्म हो गया ना, तो एक नई प्रतिक्रिया चल जाएगी, जहाँ पर बाज़ार के अंदर फिर से संकट हो सकते हैं। इसको सोच कर चलना है आपको, ना हमें खोजना है चीज़ों को। बात करेंगे ओला की 3 रुपये की तेज़ी के बारे में, क्या जायज़ है या फिर ये हमें फंसा रही है। दूसरी बात करेंगे, वेदांता ने जेपी एसोसिएट के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, जिससे उसका वज़न वेदांता का बढ़ रहा है। तीसरी बात करेंगे, सुजलोन एनर्जी, वारी और अन्य इस तरीके के शेयर जो रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने किस तरीके से बताया कि भाई 25% से 80% तक उनको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बात करेंगे वेदांता के डीमर्जर के बारे में। देखो, आज बाज़ार के अंदर आपको बड़ी तेज़ी की माहौल देखने को मिले। बहुत लोग खुश हैं इससे, बहुत लोग आगे की रणनीति देख रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के द्वारा कुछ चीज़ें आज बेहतर देखने को मिली। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि भैया समझौता हो या ना हो, समझौता हो या ना हो, वो आगे और युद्ध नहीं करेंगे, इस तरीके से उन्होंने चीज़ें कहा है। पर यह भी आपको समझना है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प इस बात पर और इसे युद्ध को ख़त्म करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, या वो फिर कुछ रात को हमारे सामने कुछ एक अलग सा बम फेंक दें, जिससे बाज़ार के अंदर फिर से कुछ टेंशन के माहौल बने रहे। और अगर उन्होंने कुछ बम भी फेंक दिया और बाज़ार गिर भी गया, तो फिर भी नहीं सोचना आपको कि कुछ बेकार हो सकता है। क्यों? भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी की ओर है। देश की कंपनियां वार की वजह से गिर रही है, उनकी जो मजबूती है हमें दूर तक के देखनी है। तो यहाँ मैंने आपको पहले कहा था कि जो युद्ध होते हैं इस पे आपका और मेरा बस नहीं है। वैसी चीज़ें हो रही हैं बाज़ार के अंदर, जिस तरीके से अपडेट आ रहे हैं। तो कल एक पॉजिटिव अपडेट, तो आज आपको इतनी तेज़ी के साथ बाज़ार देखने को, यानी कि सब कंपनियों में अच्छा हो गया। फिर मतलब फिर अच्छी कंपनियों में और बेकार कंपनियों में एक जैसा हो गया, सब भाग रहे हैं। रणनीतियाँ होती हैं, उस रणनीति को आपको समझना है। बाजार आपको संकेत देता है मजबूती का, और हमेशा बाजार को मजबूती की तरफ देखना है आपको। गिरावट में जो बाजार को दूर तक, फ्यूचर तक उसके काम के प्रति देख लेगा, असल में बाजार के अंदर वही टिकेगा। मैं आपको बता दूं। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, ये एक कागजी शेर है। क्यों डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा कहा? देखो सर, नाटो बनाया इसलिए गया था कि अगर किसी भी देश के ऊपर, जो नाटो में शामिल हैं, किसी भी देश के ऊपर कोई हमला करता है, तो सारे देश फिर सब देश अपने ऊपर मानेंगे हमला हुआ है, सब उस पर हमला कर देंगे।
बात यहाँ से चल रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प इजराइल ने, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर युद्ध कर दिया और उसके कई दिनों बाद उन्होंने बोला कि नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया है। तो फिर ऐसे संगठन का क्या फ़ायदा। और नाटो के अंदर बहुत सारे देश हैं जो एक वैल्यूबल देश हैं जिनकी उपस्थिति से कुछ अच्छी बेहतर स्थितियाँ दिख सकती है। पर अगर ये देखो कि नाटो के अंदर अगर अमेरिका अपना एक अच्छा पद रखता है और वो कह रहा है कि वो बाहर निकल रहा है, ये सब कागजी शेर हैं, ये कोई भी मदद ईरान के युद्ध में इन्होंने अमेरिका की नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा है। पर आप ये समझो, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ से कहानी अब शुरू होगी। नाटो वाली न्यूज़ पहले भी आ चुकी थी, पर आज उन्होंने इसको कागजी शेर बोल दिया एक इंटरव्यू के दौरान। इससे आपको समझना है कि अगर युद्ध समाप्ति की ओर चला गया तो एक नया युद्ध छिड़ जाएगा, जहाँ पर उससे बड़ा संकट आपके सामने आएगा। क्यों? क्योंकि फिर अमेरिका और इतने सारे आपस में जो नाटो के सदस्य हैं वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उससे बाजार चलेगा। भाई यही तो खोजना आपको, उससे आगे आपको समझना है कि अब एक नई कहानी चल जाएगी। फिलहाल हम देखना है कि ये युद्ध की स्थितियाँ क्या हैं। तो नाटो के ऊपर एक नया स्टेटमेंट दे दिया है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इसको समझो। ये हमारा युद्ध नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने अमेरिका को, ये हमारा युद्ध नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के कागजी शेर नाटो वाले आरोप को खारिज करते हुए यूरोप की ओर रुख किया है। यानी कि नाटो तभी हमला किसी के ऊपर करेगा जब सब सदस्य समझेंगे हाँ वाकई ही कुछ हमला किसी देश पर हुआ है। पर वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है ना, ये उसका युद्ध है, हमारा युद्ध नहीं है। तो साफ साफ वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि निकल रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी जो होम स्टेट है उसको खुलवाना चाहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अन्य जो देश हैं नाटो के अंदर जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं कि कितनी जल्दी ये चीज़ें समाप्त हो जाएं और वो जल का जो रास्ता है जहाँ से तेल एनर्जी निकलती है वो जल्दी से सुचारू हो जाए। तो नाटो को कागजी शेर कहने के बाद एक अलग प्रतिक्रिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दे दी। इससे अब ट्रम्प की स्टेटमेंट देखना है आपको, क्योंकि उन्होंने ट्रम्प की कागजी शेर वाले के ऊपर ये बोला है और वो रुख कर रहे हैं अन्य देशों के साथ। तो यहाँ एक अलग माहौल बन रहा है। भैया हमारा माहौल आपको समझाने की विशेषताओं के साथ है, अगर आप ये समझ जाएं तो बेहतर है, आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी दिख सकती है। सुजलोन एनर्जी में आज तेजी, वारी हो गया, अन्य कुछ शेयर हो गए। उसके ऊपर एक घरेलू ब्रोकरेज फर्म है, उसको लग रहा है कि इन कंपनियों के अंदर करीब करीब कुल मिलाकर 80% तक के तेज़ी के संकेत देख सकते हैं। देखो सर, बाज़ार के अंदर सब अच्छे शेयर बेकार से सब गिरे पड़े हैं, सब आज भागने के बावजूद भी नीचे पड़े हैं। तो माहौल आपको ये जानना है कि अगर सुजलोन एनर्जी या वारी एनर्जी या अलग अलग कंपनियों के अंदर आपकी दया दृष्टि है तो वो क्यों हो रही है। और अगर आज की तेज़ी की वजह से या फिर इनके ब्रोकरेज की वजह से आप उस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो गया, तो ये हमारे लिए भ्रम हो जाएगा। फिर सब ब्रोकरेज फर्म अपने द्वारा कुछ ना कुछ बता कर जाएंगे। सुजलोन एनर्जी की कहानी हमने पहले ही देख ली थी और उस द्वारा ये आज आपको वैसे ही मिल रहा है। देख ली थी ना, हमने पुरानी वीडियो में देख ली थी, मैंने आपको सब बता दिया था। क्या कह रहे हैं वो, वारी और अन्य शेयर के ऊपर उन्होंने कहा जो घरेलू ब्रोकरेज की 80% तक बढ़ोतरी हो सकती है, संभावना के साथ कवरेज शुरू कर दिया। तो हर एक ब्रोकरेज फर्म अपने कवरेज शुरू करता ही है। सुजलोन वारी भारत के बिजली क्षेत्र में मजबूत मांग के दौर में प्रवेश करने के मद्देनज़र घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने चुनिंदा नवकरणीय ऊर्जा कंपनियों पर कवरेज शुरू कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से देश के अंदर एनटीपीसी हो गया, अन्य शेयर हो गए जो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कंपनियां वर्क करती हैं, तो विशेष तौर पर उनकी तरफ उन्होंने कवरेज शुरू करा और उनके हमें टारगेट बता दिए अपने अनुसार। एनटीपीसी का 126 रुपये का टारगेट दे दिया है। ACME सोलर होल्डिंग का उन्होंने करीब करीब 315 रुपये का टारगेट दिया है। वारी एनर्जी का 4416 रुपये का और 74 रुपये का देखें तो सुजलोन एनर्जी का देखा। इन शेयरों के अंदर 25 से 80% की बढ़ोतरी हो सकती है, संभावना ये उनको दिख रही है। तो यहाँ पर आपको खुद मजबूत करना है ना, क्योंकि हमें तो ब्रोकरेज फर्म बता कर जाते हैं, बाद में हम ही अपनी स्थिति को देखो। सर कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय कौन सी नहीं है कि सुजलोन और वारी अच्छा काम नहीं करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। बावजूद काम अच्छा करने के बाद भी सुजलोन आज आधा हो गया है ना। तो आपको देखना है कि सुजलोन की डिमांड आपके द्वारा किस हिसाब से आप उसके अंदर देख रहे हो कि मुझे वो क्या देखने को मिल रहा है।
है ना, तो उसका फ्यूचर आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जेपी के लिए उसकी संशोधित बोली अडानी की पेशकश से बेहतर है। जयप्रकाश एसोसिएट के लिए वेदांता की बोली सबसे ऊपर थी, अडानी उसके बाद आए। लेनदारों ने एक जालसाजी के तहत, जैसे वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनको धोखा दिया गया है और लेनदारों ने अडानी के पक्ष में चीज़ें कर दी है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ये व्यावसायिक साजिश है। तो वही बातें दोहराते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेदांता ने ये कहा कि वो जेपी सेठ के लिए जो भी उसकी बोली थी वो जेपी सेठ के लिए बहुत अच्छी खासी थी, फिर भी हमारी ऊंची बोली जो हमने लिखित में दी थी उसके बावजूद भी अडानी के पक्ष में लेनदारों ने ये चीज़ें की। फिर एनसीएलटी ने अडानी के पक्ष में हमें हमारी चीज़ों को खारिज करके उनके पक्ष में सुना दिया। तो ये पहुंच गया मामला सुप्रीम कोर्ट में। ये छोटी छोटी बात लग रही होगी, पर अगर आपको समझें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चलता है, अगर वेदांता को कुछ अच्छा जेपी सेठ में ना दिखता तो वो सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचता। यानी कि उसकी जो संपत्तियां हैं जेपी सेठ की वो वैल्यूबल है, और अपनी संपत्तियों के साथ उसको मिलाने के लिए वेदांता ने पहले ज़्यादा बोली लगाई थी। तो इतनी बोली के बाद जब एक समीकरण अलग अलग तरीके से हमारे सामने आ रहा है तो वहाँ वेदांता को पीछे हटना पड़ा, और उससे शेयर के अंदर तेज़ी और गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिले। आज की तेज़ी वो तो सब में तेज़ी है भैया, उस हिसाब से मत देखना। ये मसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब आपका माइंड और हमारा माइंड क्या कहता है, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को आप किस तरीके से जांचते हैं, भापते हैं, समझते हैं? क्योंकि आसानी से अडानी को जेपी एसोसिएट वेदांता जाने नहीं देनेगा, और अगर जाने देता तो सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचता वो, है ना। पर इसके अंदर भोले भाले निवेशक पिस रहे हैं। उनको आस है कि वेदांता तो पीछे हट जाए, अडानी के पक्ष में चीज़ें हो जाए और जेपी सेठ की संपत्तियां अडानी को मिल जाए और अडानी की संपत्ति में जुड़ जाए। और उससे आपको देख रहे हैं अडानी पावर, क्योंकि जेपी सेठ के अंदर जो जेपी पावर की प्रमोटर हैं वो 24% है। अब वही 24% में से कुछ जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी है। तो बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर हैं, ये हमने आंखें बंद कर ली है ना। तो ये तो न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, इसे आप समझकर चल सकते हैं। तो ये ऐसी स्थितियाँ पैदा किसने कर दी है? वेदांता ने कर दिया। देखो सर, अडानी ग्रुप जो है काफ़ी अधिग्रहण करता है, चाहे उसका अडानी पावर हो, अंबुजा सीमेंट हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, जितनी भी कंपनियां, अडानी एंटरप्राइजेज हो। अब एक नाम आ रहा है अडानी एनर्जी सोल्यूशन का। देखो सर, अडानी एनर्जी सोल्यूशन आपको पता ही है, ग्रिड के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है, ट्रांसमिशन के लिए अच्छा काफ़ी वर्क करती है। तारों का जाल एक तरफ से दूसरे स्तर तक जाना, वो भी टावरों के साथ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को भेजना, वो भी ग्रिड के साथ, वो अडानी एनर्जी सोल्यूशन के अंदर ही उसका वो काम आता है। स्मार्ट मीटरिंग के लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। तो अडानी एनर्जी सोल्यूशन एक कंपनी ऐसी है जो बिजली के आदान प्रदान के लिए चीज़ें की गई है। तो वैल्यूबल है ना, भारत के अंदर पावर की स्थितियाँ बेहतर है। और अडानी ग्रीन एनर्जी हो, अडानी पावर हो, ये बिजलियाँ बनाती है और इन बिजलियों को इसके ग्रिड के द्वारा बाहर या अलग दूसरी कंपनियों को भी सेवा ये कंपनी देती है। तो आपको समझना है कि अडानी एनर्जी सोल्यूशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या वो न्यूज़ है? एक बहुत बड़ा अधिग्रहण कर लिया है। तो सर, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी ने एक कंपनी बनाई और वो मुंबई के तरफ अपनी ग्रिड के द्वारा चीज़ों अलग अलग नीतियों के द्वारा वहाँ वर्क करती थी। पहले उस कंपनी का काम समझेंगे, फिर बताएंगे कि अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने किस तरीके से चीज़ें देखी कि इस कंपनी को अपने साथ मिलाना, और 100% की हिस्सेदारी इसके अंदर उन्होंने बना ली है। तो सबसे पहले आप समझेंगे, मुंबई को बिजली की आपूर्ति कराती है ये कंपनी, जिस कंपनी का इन्होंने अभी अधिग्रहण किया है। साउथ कलाम सब स्टेशन है उस कंपनी का नाम। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी कंपनी करती है और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड से जोड़ना, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो बनती है उसे ग्रिड से जोड़ा जाता है, फिर एक तरफ से दूसरी तरफ बिजली, यानी कि जो अडानी एनर्जी सोल्यूशन काम करती है, तो वो भी ये कंपनी वर्क करती है। और अगर हम देखें तो राजस्थान आदि क्षेत्र में 6 गीगावाट यानी कि 6000 मेगावाट की ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम कर रही है।
तो ऐसी कंपनी का इसने अधिग्रहण किया। इससे क्या होगा, इससे अडानी एनर्जी सोल्यूशन का जो है ना, उसकी अपनी क्षमता तो है ही, और ये क्षमता इससे मिल जाएगी तो कितनी बढ़ जाएगी। तो मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में मौजूदा हाई वोल्टेज बिजली लाइनों के साथ ये कंपनी वर्क करती है ग्रिड के लिए, और वैसी कंपनी की ग्रिड में है। तो अब कंपनी ने क्या क्या है इस कंपनी के साथ, ये आपको पता है पीएफसी की कंपनी थी। देखो एक न्यूज़ निकल कर आई है, अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने साउथ कलाम पावर ट्रांसमिशन का अधिग्रहण कर लिया है। जो वो काम मैंने आपको बताए वो सारा काम करती है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने पीएफसी के साउथ कलाम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो ये कंपनी है उसके अधिग्रहण से अडानी की ट्रांसमिशन क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। तो जब इस तरीके से कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है तो वो बड़ी कंपनी जो है वो और मजबूत हो जाती है, उसके ना और हाथ पैर जुड़ जाते हैं उसके साथ मजबूती वाले। तो ये वो चीज़ है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि भैया जेपी पावर जो है अडानी पावर में मिल जाएगा, पर उसकी कहानी अलग है ना। तो ये एक बढ़िया अधिग्रहण जो अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने किया है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ओला की, क्योंकि ओला की बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने ओला के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं समझाई है, आपको सबको पता है ना। ओला की रणनीतियाँ मैंने आपको बेखूबी समझाई है। आज 3 रुपये भाग गया, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई है। मैंने आपको क्या कहा था कि मार्च के बाद मार्च की जो इसकी सेल हुई है, बिक्री हुई है, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसको आपको देखना है। उससे पहले ओला जो मर्जी बता दे उस प्रगति पे आपका ध्यान देना है, पर आगे की प्रगति देखनी है कि क्या उसने वो प्रगति कर दी है। यकीन करना, ओला ने अपनी प्रगति स्टार्ट कर दी है, पर अब इतनी नहीं करी जितनी आप सोचे कि बहुत अच्छा हो जाए, पर पहले बार से कई गुना कर दी है। इससे क्या देखने को मिल रहा है, ओला अब विश्वास जगा रहा है अपने कस्टमरों के लिए। देखो सर, 80% जो सर्विस है वो उसी दिन ये पूरा कर देंगे। एक तो कारण इनका ये था प्रॉब्लम का, दूसरा इनके पार्ट्स नहीं मिलते, पार्ट नहीं मिलते थे। क्या करा कंपनी ने, उस पर भी वर्क कर दिया। तीसरा, गारंटी पे गारंटी दे रही है, छूट पर छूट दे रही है, सस्ती गाड़ियाँ दे रही है, हर एक फेस्टिवल में अपनी चीज़ों को बताती जा रही है। तो वहाँ से कंपनी की चीज़ें हमारे सामने आ रही थी। तो वहीं से आपको देखना है कि कंपनी क्या फिर से मजबूत हो रही है। भैया ये गेम है, ये बाज़ार के अंदर एक गेम होता है। अगर उस गेम को आप समझ गए तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। ओला का गेम जो है हमने बहुत पहले समझ लिया था, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ओला को आप देख रहे हैं कि वो बाज़ार भाग रहा है इसलिए भाग गया, तो ये गलत है। वो एक्चुअल में ओला आज भागा है, उसने ये दिखाया है कि 3 रुपये भाग कर उसने अपनी इतनी जो यूनिट बढ़ाई है उससे ऊपर भागा है वो, है ना। उससे नहीं भागा कि वो बाज़ार भाग रहा था। तो इसके अंदर आपको समझना क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा। देखो सर, ओला इलेक्ट्रिक एक खबर आई है उसके अंदर के बाद भागा ओला इलेक्ट्रिक का शेयर, जानिए कंपनी ने क्या अपडेट दे दिया ऐसा। देखो सर, पब्लिक जो है ना, कस्टमर जो है कंपनी को बनाते हैं और कंपनी को बिगाड़ते हैं। यूनिट किसी भी कंपनी के लिए घट बढ़ सकती है। कोई कंपनी आज फर्स्ट में है तो लास्ट में भी जा सकती है, जैसे ओला पहले फर्स्ट में थी, अब क्या है 5वें 6वें नंबर पर पहुंच गई थी। तो उससे आपको देखना है कि ओला की मजबूती क्या फिर से आ रही है। कंपनी के अनुसार मार्च 2026 के आखिरी सप्ताह में, ये पूरा मार्च का नहीं है, समझो आखिरी सप्ताह, सिर्फ 7 दिन में रोजाना जो ऑर्डर आए हैं 1000 यूनिट का आए हैं। कितनी बड़ी बात होगी, यानी कि 7 दिन का 7000 यूनिट का इनका ऑर्डर आ गया है। वहीं वाहन डेटा के अनुसार मार्च में रजिस्ट्रेशन बढ़कर 10,117 यूनिट हो गए हैं, जो पहले 3,973 यूनिट के मुकाबले 150% का अधिक मासिक वृद्धि दर्शाता है। तो जब बाजार के अंदर कोई कंपनी उभरती है तो फिर उसके साथ पॉजिटिव न्यूज़ जुड़ जाती है, और जब किसी कंपनी को गिरता है तो उसके अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ चलती रहती है। उस हिसाब से फिर सब कुछ लगता है ख़त्म हो गया। पर अगर आपका वैल्यू को जानने का काम है तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तो सर, अभी मैं सड़क से आ रहा था, तो रास्ते में मुझे ना, जैसे हाईवे बनता है तो एक रोड निकल रही थी, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़, लिपस्टिक के बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर काट रखे थे। अब वो भी काट रखे तो नुकसान है ही, लेकिन उस कटे हुए पेड़ के लिए बहुत से लकड़ी वाले बोली लगा रहे थे। और आपकी और मेरे लिए क्या है भाई, पेड़ ही तो है, इधर उधर हटा देंगे, जला देंगे। पर
उस पेड़ की वैल्यू उनको पता है जो लकड़ी के काम को जानते हैं। तो वहाँ बोली अलग की, बहुत लोग आ गए अपने अपनी ट्रॉली लेके खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक की वैल्यू वही जान सकता है जो उस पर वर्क करता है। इसी तरीके से शेयर बाजार है। अगर आप गिरते हुए चीज़ों को बहुत भली भांति से जांच गए तो भैया पैसे ही कमाओगे फिर तो, है ना। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं, इसको आपको समझकर चलना पड़ता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 80% से अधिक इसने सारी चीज़ों का डिमांड थी वो पूरा कर लिया। 10 लाख रजिस्ट्रेशन का ऐतिहासिक माइलस्टोन भी इसने बना लिया है मार्च के दौरान, क्योंकि अब इनकी सारी इससे वो बिक गया था, उनके रजिस्ट्रेशन हो गए सबके। तो इससे कंपनी क्या कर रही है, 10 लाख इसके कस्टमर हो गए हैं अब रजिस्ट्रेशन वाले। तो आप ये समझकर चल सकते हैं, इससे भारत की ईवी सेक्टर के लिए एक अहम उपलब्धि बताया। देखो सर, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से आप समझना कि अब अच्छी न्यूज़ आ रही है। अब यहाँ देख लो, अच्छी न्यूज़ आ रही है, पर आपको समझना है कि जो ओला है अब बढ़ते कदमों की तरफ है। आज 3 भागा, हमें 3 नहीं देखना है इसके, कल को 2 गिर भी सकता है, पर उसने अपनी यूनिट को बढ़ाकर एक बहुत अच्छे संकेत हमारे सामने रख दिए हैं। तो आप ये समझ कर चलना ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ कि हमें इस पर ध्यान देना है, इसके डेटा पर। तो वो हमारे सामने इसका डाटा आ चुका है। अब बात करते हैं वेदांता का डीमर्जर के लिए चीज़ें हो रही थी कि भैया 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जल्दी ही डीमर्जर हो जाएगा, एक कंपनी के बदले 5 कंपनियां मिल जाएंगी। पर देखने को ये मिला है कि कंपनी ने इस तारीख को बढ़ा दिया है 30 जून 2026 तक, यानी कि 2 महीने वेदांता ने और हमें दे दिए हैं। अब इन 2 महीने में वेदांता के साथ आपको बहुत संभल कर रहना है। देखो सर, क्या हुआ है, वेदांता ने ये कहा है, पहले बता दूं, वेदांता ने डीमर्जर की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी। शेयरों में 5% की बढ़ोतरी हुई। अगर वेदांता ने अपनी डीमर्जर की स्थितियों को 2 महीने बढ़ाया, उससे तेजी आ रही है, तो ये क्या है, ये एक निगेटिव है। मतलब आप इसे समझे नहीं, ये आपको पॉजिटिव लगा दिया गया है। कैसे भैया, होना था अप्रैल में, हो रहा है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद होगा तो शेयर में तेजी आ गई, ये क्या मतलब हुआ? जो चीज़ अब होने वाली थी वो 2 महीने बाद हो रही है। अब यहाँ आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि वेदांता आपको यहाँ बहुत ऊपर नीचे की स्थितियाँ दिखा सकता है। जिस तरीके से ये न्यूज़ है, मैं न्यूज़ को भाप के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तारीख बढ़ने से शेयर नहीं भागता, ये भी आप समझना चाहिए, है ना। वो तो जो चीज़ होनी है वो तो होनी है ना। अब तो 2 महीने मिल गए, अब 2 महीने में क्या होगा, अब यहाँ पर ऑपरेटर जाग जाएंगे, उसे आप समझ कर चलना। देखो सर, कंपनी ने ये बता दिया है कि कुछ चीज़ें जो हैं सरकारी अधिकारियों से अनुमोदन अभी भी लंबित है, यानी कि कुछ शर्तें हैं जो सरकारी अधिकारियां हैं, उनसे कुछ शर्तें होती है चीज़ों करने के लिए, कंपनी को अलग अलग करने के लिए, वो अभी शर्तें पूरी नहीं हुई है। तो इस कारण उसमें कितना समय लगता है, इसलिए कंपनी ने 2 महीने बता दिए हैं। अब मैं आपको पहले भी बताया था कि जब कोई कंपनी कहती है कि हम इस दिन काम करेंगे, तो समझ के नहीं चल रहा है कि 100% वो उस दिन काम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, तारीख बढ़ती जा रही है, पर उससे शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब 30 जून तक के आपको वेट करना पड़ेगा, और वेदांता से आपको बहुत संभल कर इस 1-2 महीने के अंदर रहना पड़ेगा, दिमाग से काम आपको चलाना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। और इतनी लंबी वीडियो मैं हर बार बनाऊं या छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल दिए हैं। इसको चाहे आप अलग अलग करके देख सकते हैं, काट कर भी देख सकते हैं, और अगर इसको आपको और छोटे छोटे पार्ट्स में देखना है तो मैं इसके पार्ट्स को अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चिट्टी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।